हेलो एवरीवन, प्रहार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आरपीएफ एसआई के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे आरपीएफ एसआई बेस्ट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम पार्ट 1 हमने कल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के चुनिंदा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट होगा फॉर ऑल रेलवे अपकमिंग एग्जाम जो कि 2025-26 में होने वाले हैं। तो कौन कौन से आगामी एग्ज़ाम हैं? एनटीपीसी CBT 2, एएलपी ग्रुप डी, टेक्नीशियन के ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दो बोथ, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x y³ -1 के व्युत्क्रमानुपाती है और y2 होने पर x का मान 3 है तो y4 होने पर x का मान क्या होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले हम समीकरण अच्छे से लिखेंगे, उसके बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, यदि x y³ -1 का व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब रिवर्स प्रोपोर्शन, तो y³ -1। और याद रखिएगा प्रोपोर्शन का साइन हटने पर हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। क्या आता है? कांस्टेंट। और याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू पहले निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? कांस्टेंट की। तो देखें यहाँ पर k कैसे निकालेंगे? k = x y³ -1 तो देखिए पहले में क्या बोल रहा है? k = x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3 और y का 2, तो 2 का क्यू कितना होता है? 8 -1 कितना हो जाएगा? 7 हो गया। अब देखिए x का मान पूछ रहा है तो x का मान कहाँ से निकलेगा? हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए पुट कीजिए, x = k की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 3 × 7। उसके बाद y की जगह क्या बोल रहा है? 4, तो 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, तो 3 × 7 कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21। 4 का क्यूब 64, 64 -1 कितना हो गया? 63। तो 21 का पहाड़ा में कितना बार में? 3 बार में, तो 1/3 और यही इस क्वेश्चन का उत्तर है। यही इस क्वेश्चन का क्या है? उत्तर है। चलिए इसको हम थोड़े शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? y³ -1 यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x y³ -1 = k। लिख सकते हैं। फिर इसी को हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। इसी को हम किस में पुट कर देंगे? डायरेक्ट। किस में? इक्वेशन में। तो इक्वेशन में देखिए इक्वेशन कैसे पुट कर सकते हैं? तो k के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं x y³ -1, लेकिन याद रखिएगा ये पहला वाला समीकरण का वैल्यू रहेगा और नीचे क्या होगा? y³ -1। तो पहला समीकरण में देखिए x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। 3 और 2 का क्यूब × 7 और यहाँ कितना था? 4, तो 4 का क्यूब 64 -1 63। तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3 का पढ़ा में 21 बार में, 7 का पढ़ा में 3 बार में, तो 1:3। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? सेम y³ -1 तो कांस्टेंट निकालने के लिए क्या आएगा? x y³ -1। अब देखिए k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x का मान 3 और y का मान कितना है? 4, तो 4 का क्यूब 64, 64 में 1 गया तो कितना हो गया? 63। बोल सकते हैं 64 में 1 गया तो क्या हो गया? 63। इसी को हम x का वैल्यू निकालने के लिए बैठाएंगे। तो ऊपर में k 3 × 63 y³ -1, तो y का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6, तो 6 का क्यूब 216 -1, तो कितना हो गया? 3 × 63/215। इसको जब इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 189/215। तो कौन वाला ऑप्शन है? ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x व्युत्क्रमानुपाती है किसका? y³ -1, तो यहाँ से k निकाल सकते हैं x y³ -1।
तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 और वाई 3 का क्यूब 27 माइनस 1 26। अब देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू 6 इंटू 26 वाई 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 1 728। अब देखिए ये सबसे बड़ा वैल्यू किससे हटेगा 13 से 13 दूने 26 13 पाँच 65 13 छोक 78 ये किससे 28 बार में। अब 3 ये कितना बार में 14 बार में। तो आंसर कितना निकल गया है 3/14 3/14 कितना नंबर 2 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किसका भी उत्करण पाती है y³ -1 का। तो x इक्वल टू क्या होगा k y³ -1। तो k का वैल्यू x y³ -1। तो x क्या दिया हुआ है 6 और y कितना है 3। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 1 कितना हो गया 26। अब देखिए k का वैल्यू निकल गया। अब y को 7 रखिए तो देखिए 6 इंटू 26 7 का कितना होता है 7 का क्यूब 343 माइनस 1। तो 6 इंटू 26/342 अब 6 का पढ़ा में 6 5 30 6 7 42। तो कितना हो गया 26/57 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। किस में दीजिएगा कमेंट में। और याद रखिए आप लोग आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं कमेंट कीजिए एक्टिव पार्टिसिपेट कीजिए तब क्वेश्चन को सीख पाइएगा। और एक इन्फॉर्मेशन सूचना कि आप चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर इस वीडियो में 20 लाइक्स कितने लाइक्स 20 लाइक्स होते हैं तो आगे इसी चैनल पर रेलवे ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस भी शुरू किया जाएगा जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।